नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अग्निवीरों के लिए बनेगी स्पेशल सेल। 4 साल की सेवा के बाद रोजगार की जिम्मेदारी उठाएगी धामी सरकार। सीएम धामी का सख्त आदेश, ग्राउंड जीरो पर उतरे अफसर, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे डीएम। बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में दिखा नकदी चुराते हुए। नीट यूजी परिणाम के बाद उत्तराखंड में काउंसलिंग की तैयारी। 500 से अधिक अंक पर सरकारी कॉलेज में मजबूत दावेदारी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नहीं होगी कांवड़ यात्रा, जरूरी इंतजाम करने के लिए राज्यों में सहमति। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन सेवा आज से शुरू। सप्ताह में बुधवार और शुक्रवार को चलेगी ट्रेन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से है। ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना को लेकर उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह एनआईसी की महत्वपूर्ण परियोजना है, जिस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों और सभी वैधानिक व पर्यावरणीय स्वीकृतियों के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना में वन्य जीव संरक्षण के लिए हाथी अंडरपास और विशेष कलवर्ट का भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से दोबारा संवाद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सभी पक्षों के बीच सहमति और विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता, तब तक परियोजना क्षेत्र में पेड़ों का कटान स्थगित रहेगा। साथ ही कहा कि सरकार विकास, पर्यावरण और जन भावनाओं के बीच संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ेगी। अगली खबर देहरादून से है। ऋषिकेश 4-6 लेन सड़क परियोजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार से सभी पर्यावरणीय और कानून मंजूरियां सार्वजनिक करने की मांग की है। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पंडीर ने कहा कि पार्टी विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास पर्यावरणीय कानून और संविधान के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस, पर्यावरणीय मंजूरी और आवश्यक होने पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अनुमति अनिवार्य है। वहीं सह प्रभारी दीपक रावत ने कहा कि राजाजी टाइगर रिजर्व संवेदनशील वन्य जीव क्षेत्र है, इसलिए परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया कि सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और चेतावनी दी कि मंजूरियां सार्वजनिक नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। मेरा पूरे प्रदेश की उत्तराखंड की जनता से हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है, कृपया अपने घर से निकलिए। आपने हमें सोशल मीडिया पे बहुत समर्थन दिया, सब लोगों ने हमारी फोटो शेयर करी, सब कुछ शेयर करा, लेकिन एक मेरा आप हाथ जोड़ के आप लोगों को निवेदन, घर से निकलिए। अगर एक पेड़ पे एक आदमी भी चिपको आंदोलन की तरह चिपक जाए ना, राज्य सरकार विवश हो जाएगी इन पेड़ों को काटने से रोकने के लिए। ये जो इन्होंने पेड़ों की निर्मम हत्या जो करा रहे हैं, इसके लिए कल 19 तारीख को 11:30 बजे पूरे आम आदमी पार्टी, पूरे सामाजिक संगठन, जितने भी पर्यावरण प्रेमी है, सभी लोग एकत्रित होने जा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार को चेताया जाएगा कि अभी भी इस विनाश कर रहे जो आप कर रहे हो उससे रुक जाओ, अन्यथा आपको उत्तराखंड सरकार से 2027 में उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर लक्सर से है, जहां पथरी थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप और उसके साथ ही युवक के साथ मारपीट के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने ताबड़तोड़ दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जबकि अन्य आरोपियों ने पीड़ित युवक के साथ मारपीट की थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है। एसपी देहात शेखर चंद सवाल ने बताया 12 जुलाई की रात सुल्तानपुर लक्सर से 3 युवक एक नाबालिग लड़की को मोटरसाइकिल से फुलगढ़ के जंगल में पास लेकर पहुंचे। वहां पहले से शराब पी रहे 3 युवकों ने अपने 3 अन्य साथियों को भी बुला लिया। इसके बाद 4 आरोपियों ने पीड़ित युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की, जबकि 2 आरोपी नाबालिग को जंगल के अंदर ले गए। आरोपों के मुख्य आरोपी महेश उर्फ मंत्री ने दुष्कर्म किया। बिटिया के साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया, तो उसमें थाना पट्टी क्षेत्र पड़ता था, उसमें मीडिया मुकदमा दर्ज किया गया 13 तारीख को ही।
बिटिया से या जो घटनाक्रम का स्टडी किया तो कुछ अननोन लोग थे। बिटिया वहाँ कैसे पहुंची ये भी जांच का विषय था। तो पूरी पड़ताल के बाद वहाँ लोकल जो विटनेसेस थे, पूरी तहकीकात के बाद हमें 4-5 लोग मिले, जिसमें से एक दो ने उनके साथ उस एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया और बाकी जो और लोग थे वो उसके सहयोगी हैं। अगली खबर का रुख करते खबर हल्द्वानी से है, जहां सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोगों से हेलमेट पहनने, तेज रफ्तार से बचने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। अभियान के दौरान आरटीओ विभाग ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे लोगों को मौके पर हेलमेट वितरित कर जागरूक किया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता अनुसार दोषियों के वाहन भी सीज किए जाएंगे। खास तौर पे जो टीनेजर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, उनसे ये अपील है कि जीवन से बहुमूल्य वस्तु और कोई नहीं है और गति रफ्तार पे जितना नियंत्रण रखेंगे, 1 सेकंड 1 मिनट के विलंब से बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है। और जो मोटर व्हीकल एक्ट के मानक हैं, जो यातायात के नियम हैं, जो साइनेजेज हैं, उन सबको फॉलो करके वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें। गति और रफ्तार की उसमें होड़ में जीवन न गंवाएं। अगली खबर का रुख करते देहरादून में नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन अध्यक्ष सोनू खेरवाल ने कहा कि 6 सूत्रीय ज्ञापन पहले ही राज्य सरकार को सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे पर्यावरण मित्रों कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कुछ पार्षद सफाई कर्मचारियों से निजी कार्य कराते हैं। प्रदर्शनकारियों ने अस्थायी पर्यावरण मित्रों का जुलाई माह का वेतन 800 रुपये प्रतिदिन की दर से देने और 716 पर्यावरण मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर सचिवालय कूच किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल भी की जाएगी। मांगे हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं राज्य सरकार से, जो कि अभी तक जो है हमारी सुनी नहीं गई। 4 महीने हो गए हैं। हमें मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, हमने शहरी विकास मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, हमने मेयर साहब को भी ज्ञापन दिया, हमने कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया, हमने जो है विधायकों को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक हमारे पास किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है हमारी मांगों को। तो इसीलिए मजबूरन हमें जो है यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। अगली खबर का रुख करते लक्सर स्थित ऐतिहासिक महाभारत कालीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर एक बार फिर विवादों में आ गया है। मंदिर के महंत महाराज शिवानंद गिरी ने मंदिर समिति के कुछ सदस्यों पर मंदिर की संपत्तियों और कमरों को कथित रूप से नियमों के विरुद्ध किराए पर देने तथा चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। महंत का यह भी आरोप है कि इन मामलों का विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। पश्चिम वाहिनी गंगा तट पर स्थित यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रह सके। प्राचीन स्थान है, ठीक है, और मंदिर की संपत्ति काफ़ी है, और आज इस मंदिर की संपत्ति ही इसकी शत्रु बनी हुई है। कालनेमी किस्म के आदमी हर जगह घूम रहे हैं, ठीक है। यहीं के जो गांव के कुछ लोग हैं, गिने चुने 8-10 लोग, जो सैनी समाज के कुछ लोग हैं इसमें। एक तो इसमें शिव कुमार है, एक मदन प्रधान है, और एक भैयन है, और एक सुमित है। इन्हीं के साथ और भी 4-5 लोग और हैं, जो इस मंदिर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रखा है। जिन्होंने अभी पिछले 15 साल उन्होंने अच्छी तरह से मंदिर को लूटा, ठीक है। लूटने के बाद जो संपत्ति लूटी गई, जो उनसे हुआ, सब पेड़ वेड़ जो थे शीशम के, साल के, रात रात को काट काट के बेचे, जो मुझे यहाँ जनता से पता लगा। बताना चाहूँगा, ये मामला तो लगभग 2017 से मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने एक पहले फर्जी कमेटी बना के मंदिर के नाम पे, और यहाँ पे इसमें जो यहाँ के कमरे हैं मंदिर के, मतलब अनलिखित तरीके से इन्होंने कब्जा करके अवैध रूप से यहाँ पे स्कूल चलाया। इसमें इन्होंने मंदिर की संपत्ति भी सब स्कूल की दिखा के उसमें सारी संपत्ति इन्होंने खुद करी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, हमारे गाँव का एक मदन है, मदन सनोप लाल सिंह, जो एक उसका फर्जी समिति का अपने को अध्यक्ष दर्शाते हुए उसने अपनी ये संपत्ति अपनी बता के 588 नंबर और एक बात दायर किया है एसडीएम न्यायालय में कि ये संपत्ति मेरी है, ये स्कूल के नाम दर्ज करी जाओ खतौनी में।
अगली खबर का रुख करते नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के माता जिया रानी वीमेन स्टडी सेंटर की ओर से हेरिटेज सभागार में महिला संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में देश भर से आई महिला विशेषज्ञों ने भारतीय ज्ञान परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन में महिलाओं के योगदान पर विस्तार से अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि प्राचीन काल से ही महिलाओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा को समयबद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगोष्ठी में इस बात पर भी मंथन हुआ कि पौराणिक काल में महिलाओं के योगदान और मूल्यों को आधुनिक समय में किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। वक्ताओं ने महिलाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही देश के समग्र विकास को नई गति मिल सकती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के माता जिया रानी वुमेन स्टडी सेंटर द्वारा बहुत महत्वपूर्ण पहल लगातार की जा रही है और आज इसी के क्रम में आज हमारे देश के विभिन्न भागों से आज हमारे साथ विशेषज्ञ पहुंचे हैं जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा और महिलाओं की आवाज़, वो महिलाओं ने किस तरह से उस ज्ञान परंपराओं में अपना उल्लिखित योगदान किया और उसको आज हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर चर्चा चल रही है। और चर्चा के साथ साथ जब भारतीय ज्ञान की बात करते हैं तो ऋषि चवन और जो हमारे अश्विनी कुमार थे उनका स्टोरी जिस तरह से हम कहते हैं ना कि च्यवनप्राश बना, तो उसी तरह से जो अन्य ज्ञान की धाराएं हैं, चाहे वेद की ज्ञान, वेद व्यास जी द्वारा रचे गए हमारे ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेद हैं, और चाहे हमारे अन्य जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं जिसमें योग ने निश्चित रूप से भारत को एक बेमिसाल पहचान दी। फ़ायदा तो ज्ञान परंपरा को जीवित करने का है एक तरीके से, और ज्ञान परंपरा एक दिन में जीवित नहीं होती, ये सदियों से हमारा जो हमारा एंसेस्ट्रल नॉलेज है, जो हमारे दादा परदादा से में जो नॉलेज चली आ रही है, वो एक तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा का ही हिस्सा है। तो इसको जो आज के समय में मॉडर्न जैनजी है तो वो इसको सोचता है कि ये पुराना जो अपनी दादी या नानी कह रही हैं या मम्मी कह रही है कोई चीज़ पुरानी, तो वो ओल्ड फैशन है। वो ओल्ड फैशन नहीं है, वो हमारे संस्कृति का एक बेस है होना चाहिए, क्योंकि ये गोष्ठी जो है ये एक कहते हैं ना माचिस की तिल्ली की तरह वो उस राख को दोबारा इग्नाइट कर रही है, और वो इग्नाइट जैसी वो प्रज्वलित होगी वो यहाँ से शुरू होकर के पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में जो फैलती जाएगी। सोशल मीडिया का ज़माना, आप जितना स्प्रेड करेंगे आप देखेंगे कि ये रोशनी बढ़ते जाएगी, और जिस तरह से हम इसका पर अमल करते जाएं, अपने घर से शुरुआत करें, तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। कोई भी चीज़ होती है वो छोटी चीज़ से शुरू होती है। अगली खबर का रुख कर लेते देहरादून के ढोईवाला विधानसभा क्षेत्र में गढ़वाल आयुक्त ने शनिवार को विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उपजिलाधिकारी अपर्णा ढोडियाल भी मौजूद रहीं। आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं समय रहते दुरुस्त रखने के निर्देश दिए ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के बाद उपजिलाधिकारी कार्यालय में बूथ लेवल अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसआईआर को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनावों की तैयारियों, मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार सजग है और विशेषकर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी सजग है, और हमारी जो कुछ चिंताएं थी हमने मंडलायुक्त के सामने रखा है कि जो भी यहाँ का मेन मुख्य वोटर है वो छूटना नहीं चाहिए, उसका नाम एसआईआर की प्रक्रिया से छूटना नहीं चाहिए, और भले बाहरी प्रदेशों को उनका नाम कट भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो मूल यहाँ के उत्तराखंड के जो मूल निवासी है, मूल यहाँ के विशेषकर डोईवाला विधानसभा के जो मूल निवासी है लोग हैं, उनका एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है। तो वो मैंने अपनी चिंता, अपनी पार्टी की चिंता मंडल सामने बता दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नामों की प्रविष्टियाँ गलत हो। किसी जैसे मेरा नाम 2003 की लिस्ट में सुरेंद्र सिंह था और अब जो आ रहा है, अब मेरा डॉक्यूमेंट में नाम है सुरेंद्र सिंह नेगी है, तो जो जिसका नाम छूट गया अगर वो डॉक्यूमेंट फिलअप करता है तो उसमें सुरेंद्र सिंह नेगी है। तो ये मैडम ने बताया इन परिस्थितियों में दिक्कत हो रही है। आयोग ने सभी मंडलायुक्तों को रोल ऑब्जर्वर बनाया हुआ है, तो मुझे अपने गढ़वाल मंडल में रोल ऑब्जर्वर का काम दिया गया है। तो इसी सिलसिले में आज मैंने जो है यहाँ डेट फिक्स की थी कि मैं आज जो है इस कार्यप्रणाली को देखूंगा एसआईआर से संबंधित, और मतदान बूथों का भी मैंने आज भ्रमण किया है, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं इनके साथ भी मीटिंग की है। तो इस विधानसभा में जो हमारे
जिनको फॉर्म दिया गया था और उनसे वापस लिया गया, तो वो संख्या जो है लगभग 11% है जिनको बांटा नहीं जा सका या उनसे कलेक्ट नहीं हो पाया। अगली खबर का रुख करते थे खबर देहरादून से, जहां राहुल गांधी के नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे हजारों युवाओं का आभार जताते हुए कहा कि खराब मौसम के बावजूद छात्रों की बड़ी भागीदारी ने इसे सफल बनाया। कुमारी शैलजा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यक्रम में कई बाधाएं खड़ी की गईं, लेकिन युवाओं की मौजूदगी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज उठाने की बात कही। चाहे जल्दी हो चाहे समय पर हो, कांग्रेस भी तैयार है और लोग भी तैयार हैं। लोगों की तो इच्छा है कि जल्दी हो और हम इस सरकार को बदलें। आदरणीय कार्यकर्ताओं की यहाँ उपस्थित है, हमारे पूर्व विधानसभा एक मिनट ये पूरा करेंगे। पूरा करो ना अपनी बात को। मेरे को ये बताइए, ये तो दुख की बात है कि वो 70 में से केवल 50 ले रहे हैं। 70 चाहे जल्दी हो चाहे समय पर हो। अगली खबर का रुख करते खबर हरिद्वार से, जहां कावड़ मेला 2026 को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन विभिन्न वाहन पार्किंग्स को अतिक्रमण मुक्त बनाने में जुटा है। इसी को लेकर डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बैरागी कैंप, पदनदीप पार्किंग व कांगड़ा सहित अन्य इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कांगड़ा पुल के पास अवैध रूप से दुकानें संचालित देखकर डीएम ने जिम्मेदारों को फटकार लगा दी। अवैध कब्जेदारों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। डीएम ने कावड़ मेला अवधि के दौरान अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए क्यूआरटी टीम बनाने के निर्देश भी दिए। लाइट लगाने थे नहीं करे, सफाई व्यवस्था नहीं करी या फिर अतिक्रमण करवाया है तो उन पर जुर्माना लगाने के लिए आज कावड़ मेले में उपयोग की जाने वाली सभी पार्किंग्स का निरीक्षण किया गया। बैरागी, दक्ष, पंचदीप और आसपास कांगड़ा द्वीप, यहाँ पर विभिन्न स्थलों पर जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स, उनको डायरेक्शन दिया गया है। कुछ स्थलों पर अतिक्रमण भी पाया गया है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए नगर निगम को, सिंचाई विभाग को, पुलिस को और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी उनको बताया गया है। साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके पास पार्किंग्स हैं, अगर उन्होंने कोई अनियमितता करी है, जैसे कि टॉयलेट की व्यवस्था करनी थी नहीं करी, लाइट लगानी थी नहीं करे, सफाई व्यवस्था नहीं करी या फिर अतिक्रमण करवाया है तो उन पर जुर्माना लगाने के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए लगा दी गई हैं। और पुलिस विभाग के जो लोकल थाना इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज हैं और जो राजस्व अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र में अतिक्रमण न लगने दें। अतिक्रमण। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन प्रदेश बनाने और देवभूमि की पौराणिक आध्यात्मिकता को पुनर्जीवित करने का संकल्प अब धरातल पर साकार होता दिख रहा है। इस कड़ी में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्वार के तहत देहरादून जिले के जोन सार बाबर का प्रवेश द्वार माने जाने वाले हरिपुर को उसकी प्राचीन और पौराणिक पहचान वापस मिलने जा रही है। हरिपुर में यमुना नदी के किनारे भव्य घाट का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है। इस परियोजना का शिलान्यास साल 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। यहाँ न केवल सुंदर घाट का निर्माण किया जा रहा है बल्कि मां यमुना की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। जो घाट बना है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप एमडीडीए ने बनाया है, उसी का एक निरीक्षण और यहाँ के गांव वालों से मिलने के लिए आए थे। तो अभी लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। जो भी फिनिशिंग वर्क है वो चल रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्रधान जी ने और बाकी लोगों ने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, उसको जो सीडीओ साहब भी साथ में थे, जो स्थानीय स्तर का है तो स्थानीय स्तर से उसका समाधान किया जाएगा और जो शासन स्तर का है तो वहाँ पे टिकट के सार बाबर के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जब जौनसार बाबर का जो प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार पर हरिपुर में घाट बनकर के तैयार है। और खुशी की बात है कि आज उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव यहाँ आ रहे हैं। इसी के साथ जब इन घाटों का शिलान्यास होना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल की थी और लोक पंचायत ने भी एक प्रयास किया था कि यहाँ पर एक यमुना की प्रतिमा हो, और उस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए यहाँ के जनमानस ने, लोक पंचायत के सदस्यों ने, तमाम लोगों ने एक प्रयास किया और वो प्रतिमा गुजरात में बनी है और बन करके तैयार हो चुकी है। प्रतिमा कालसी में पहुंच चुकी है।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, हल्द्वानी में सौरभ होटल और बेस अस्पताल में हुई मारपीट की घटनाओं को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने स्पष्ट किया है कि दोनों मामलों में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में हुई हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बेसिकली कल दो घटनाएं हुई। इसमें एक घटना सौरभ होटल के पास हुई और दूसरी घटना जो है बेस हॉस्पिटल के इमरजेंसी में हुई। तो घटनाओं की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें हम तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे। इसमें जो अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब नाबालिग हैं। तो उनके जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएगी और आगे से ऐसे लोगों के खिलाफ हम प्रिवेंटिव एक्शन और बाकी जो हमारे लीगल इसमें एक्शन है वो हम इसमें लेंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करके उसके हिसाब से भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। यही कारण है कि चुनावी वर्ष होने के कारण राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के प्रदेश दौरे पर भी लगातार हो रहे, जहां अब तक भाजपा के तमाम केंद्रीय नेताओं ने आकर कमान संभालने का काम किया, वहीं कांग्रेस भी ऐसे में पीछे हटती नजर नहीं आ रही है। राहुल के कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का दर्द साझा किया। नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाली देहरादून की रिया थापा के पिता मंच पर भावुक होते दिखाई दिए, जिसके चलते राहुल गांधी ने उन्हें ढांढस बंधाया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। छात्रों ने भी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। युवाओं का कहना था कि डिग्री के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम के बाद छात्रों व युवाओं का भी यही मानना था कि राजनीतिक चर्चा को छोड़कर राहुल गांधी ने शिक्षा, रोजगार जैसे असल मुद्दे उठाकर उन्हें नई उम्मीद दी है। वहीं अन्य विपक्षी दलों ने राहुल का समर्थन किया तो भाजपा ने राहुल के दौरे को राजनीतिक दौरे के साथ युवाओं को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है। ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। शिक्षा की इंस्टीट्यूशंस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या संगठन का कब्जा नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर्स एक संगठन के नहीं होने चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो इंचार्ज हैं वो एक राजनीतिक संगठन के नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम देना सरकार का काम है, ये प्राइवेट कंपनी का काम नहीं हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट मोटिव होता है, वो सब चीज से पैसा बनाना चाहते हैं। एक होप दी है सर ने, कोई है जो छात्रों के लिए बोल रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे के बारे में बोल रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं तो संसद में इस बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है, बट बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आप उनको मेहनत और ज्यादा बोलोगे, और ज्यादा मेहनत कर लो, वो कर लेंगे। वो ना 1 घंटा और पढ़ लेंगे, 2 घंटे और पढ़ लेंगे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उस चीज को आप कैसे कंपेंसेट करोगे? उसके बदले आप क्या दोगे? होंगे, बट जो हमारे जो हित में कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ वही है। नहीं, राहुल गांधी ज्यादा पढ़ा लिखा नेता कोई नहीं है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ाई करी है। ऐसा कोई नेता नहीं जिसने पढ़ाई करी हो करके। तो मैं इस मामले में मानते हैं कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा नॉलेज उनके पास है और सही कदम उठाए सही टाइम पे। हाँ, ये है। अभी तो आए नहीं है, आ जाएंगे तो आएंगे तो ठीक ही है। और चूंकि चुनाव आ गया है, वो भी आएंगे, अन्य पार्टियों के लोग भी आएंगे। ये चुनाव का समय है, चुनाव के लिए आ रहे हैं। पहले कभी आए होते, कोई लगाव होता, यहाँ के सैनिकों से लगाव होता, यहाँ के बहन बेटियों के साथ लगाव होता। अनेक मुद्दे आए हैं जो हमारे राज्य से अनेक लोगों ने अपनी शहादत दी है। ऐसे मौकों पर कभी उन्होंने यहाँ के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम नहीं किया, कभी सहारा नहीं दिया। अब चुनाव के समय में देखिए, सबसे पहले तो हमें कहते हैं कि एक राजनीति है और राजनीति में एक स्वतंत्र राजनीति होना चाहिए और ये प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक जनता के सामने ये होना चाहिए कि कौन अच्छा काम करता है, ये साबित होने की राजनीति होनी चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी उत्तराखंड में आते हैं और छात्रों की एक गुट के साथ कोई कार्यक्रम करते हैं तो निस्संदेह उत्तराखंड क्रांति दल भी इसको सही मानता है कि उनका एक
अपना विचार है और वो छात्रों से मिल रहे हैं। देखिए, आज उत्तराखंड में जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने युवाओं के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और जहां कहीं युवाओं को संशय हुआ है वहीं स्वयं वो वहां पर जाकर के उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास भी उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि युवाओं को साधने के लिए केवल कांग्रेस ही जोर दिखा रही हो। सत्ताधारी भाजपा भी मैदान को खाली छोड़ने के मूड में नहीं है और पेपर लीक के मामले आने के बावजूद भी युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। स्थिति यह है कि एक तरफ राहुल गांधी ने देहरादून में युवाओं के साथ संवाद किया तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने उसी दिन देहरादून जिले में ही युवाओं के साथ संवाद करते हुए ये बताने की कोशिश की कि युवा आज भी भाजपा के साथ ही है। उधर सरकार के युवाओं से जुड़े कार्यक्रम लगातार बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस दौरे को आगामी चुनावों के लिए युवाओं को जोड़ने की बड़ी पहल बताया जा रहा है। तो वहीं भाजपा का मानना है कि उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ है और ये भाजपा सरकार ही है जो युवाओं के हित में लगातार योजनाएं चला रही है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप भी होते दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का